हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है द हेल्पफुल रोबोट, यानी कि मददगार रोबोट। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, पहाड़ियों और घास के मैदानों के बीच बसे एक छोटे से गांव में टिम नाम का एक अकेला सा लड़का रहता था। टिम के ज़्यादा दोस्त नहीं थे और वह अक्सर उदास और अलग थलग महसूस करता था। वह अपने दिन का अधिकांश समय अपने घर के पास के जंगलों में बिताता था। एक उजली सुबह जब टिम जंगल में घूम रहा था, उसकी नज़र एक अनोखी चीज़ पर पड़ी। वहाँ पेड़ों के बीच एक छोटा सा चमकीला रोबोट छुपा हुआ था। उसकी चमकदार नीली आँखों और मुस्कान ने तुरंत ही टिम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। रोबोट खोया हुआ और भ्रमित लग रहा था, इसलिए टिम ने सावधानी से उसके पास जाने का फैसला किया। टिम रोबोट के पास गया और उसने कहा, हेलो, क्या तुम खो गए हो? हाँ, मैं खो गया हूँ और किसी की मदद की तलाश में हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं एक रोबोट हूँ। एक हफ्ते पहले कुछ साइंटिस्ट शहर से इस जंगल में आए थे। उन्होंने यहाँ मेरा निर्माण किया। रात के समय जब सारे साइंटिस्ट सो रहे थे तो एक शेर ने उन पर हमला कर दिया, जिससे कुछ साइंटिस्ट्स मारे गए और कुछ बुरी तरह घायल हो गए। वे सारे उसी समय अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गए, पर मुझे यहाँ ही अकेला छोड़ गए। क्योंकि मैं लोहे का बना हुआ हूँ, वह शेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और मैं डर के मारे यहाँ आकर छुप गया। मेरा नाम टिम है। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम मुझे रोबो बुला सकते हो। टिम आश्चर्यचकित था। उसने पहली बार एक बात करने वाले रोबोट को देखा था। बिना किसी हिचकिचाहट के टिम ने उस रोबो को अपने घर ले जाने का फैसला किया। उस क्षण से टिम और रोबो अच्छे दोस्त बन गए। रोबो के पास विशेष शक्तियाँ थीं जो टिम ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह उड़ सकता था, विश्लेषण कर सकता था, समस्याओं का समाधान कर सकता था और यहाँ तक कि उसमें अंधेरे में भी देखने की शक्ति थी। एक दिन जब दोनों शहर में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत अपनी सब्जियों का भरा हुआ बैग उठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। टिम और रोबो उसकी सहायता के लिए दौड़े और उन्होंने उसका बैग उठाकर उसके घर के दरवाजे तक पहुंचाया। बुढ़िया खुश हुई और उसने मुस्कुराते हुए दोनों को आशीर्वाद दिया। उस दिन से टिम और रोबो ने ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने खोए हुए जानवरों को बचाया, बच्चों के टूटे हुए खिलौनों को ठीक किया और यहाँ तक कि बच्चों के एक समूह को शहर में एक सुंदर बगीचा लगाने में मदद की। टिम और रोबो की इस अविश्वसनीय जोड़ी की खबर पूरे शहर में फैल गई। टिम अब वह पहले वाला अकेला सा लड़का नहीं था, अब तो वह एक नायक बन गया था और रोबो उसका वफादार साथी था जिसकी हर कोई प्रशंसा करता था। जब वे दोनों एक साथ बाहर निकलते तो बच्चे उनकी ओर हाथ हिलाते और माता-पिता उनकी दयालुता और बहादुरी के लिए उन्हें धन्यवाद देते। एक दिन शहर में अचानक तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगी और लगातार बारिश होने लगी। घरों में पानी भर गया और पेड़ उखड़ गए। टिम और रोबो ने सोचा कि उन्हें ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए तुरंत ही कार्रवाई करनी होगी। रोबो की नीली आंखें फ्लैशलाइट की तरह अंधेरे रास्तों पर रोशनी बिखारने लगी और टिम भाग भाग कर सभी घरों के दरवाजे खटखटाने लगा। उन दोनों ने गांव के सभी घरों से लोगों को निकालकर गांव के बीच स्थित एक ऊंचाई वाले विशाल मंदिर में एकत्रित किया। लगातार पड़ने वाली बारिश की वजह से गांव में काफी पानी भर गया।
लेकिन गांव के मंदिर की ऊंचाई पर होने के कारण वहां बाढ़ का पानी नहीं आ पाया और इस तरह टिम और रोबो ने अपने साहसी प्रयासों के भरोसे लोगों की जान बचाई। उस दिन के बाद से टिम और रोबो को गांव के रक्षक के रूप में देखा जाने लगा। जब भी किसी को मदद की ज़रूरत होती तो वे टिम और रोबो को हमेशा मदद के लिए याद करते और उन दोनों को हमेशा मदद के लिए तैयार पाते। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को लाइक भी कीजिए। आपके इन्हीं प्रयासों की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे भी ऐसी कहानियाँ बनाती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।